मेरा भी आज की क्लास को लेकर के आया हूँ, जिसमें आज साइंस का पहला क्लास किया हुआ है और दूसरा क्लास चलेगा। इस क्लास में आपको पहला चैप्टर शुरू करेंगे फिजिक्स का पहला चैप्टर होगा, जिसमें हम यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे अर्थात मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। मात्रक होता क्या है, यूनिट्स है क्या, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। उसके बाद यूनिट्स के कितने सिस्टम हैं, उन सारे सिस्टमों में उनका क्या क्या मात्रक रहा है, उनका सिंबल क्या रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले मात्रक का डेफिनेशन जानते हैं। मात्रक है क्या, यूनिट है क्या। किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहा जाता है। किसी भी राशि के मानक मात्रक के निर्देशांक को मात्रक कहा जाता है, उसे ही यूनिट्स कहते हैं। किसी संख्या का, किसी चीज़ का मानक मात्रक ही उसका यूनिट्स होता है। तो आइए, मात्रक दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है मूल मात्रक अर्थात फंडामेंटल यूनिट्स। सेकेंड होता है व्युत्पन्न मात्रक अर्थात ड्राइव्ड यूनिट्स। मूल मात्रक वो होते हैं जो ऐसे मात्रक जो किसी दूसरे मात्रक की सहायता के बिना व्यक्त किए जाते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। मतलब इस मात्रक में किसी दूसरे मात्रक की सहायता के बिना उसको व्यक्त किया जाता है, लिखा जाता है, उसे मूल मात्रक कहते हैं। और व्युत्पन्न मात्रक जो होता है ड्राइव्ड यूनिट, उसमें मूल मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। मूल मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। मूल मात्रक के बिना इनकी जो मात्रक होती है उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो आइए पहले देखते हैं भौतिक राशि जो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, उनको मापने के लिए चार सिस्टम बनाया गया था। इन चार सिस्टमों में इन फिजिकल क्वांटिटी को मापा जाता था। पहला था सीजीएस मात्रक अर्थात सीजीएस सिस्टम। इसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय का मात्रक सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड है। तो इसे हम सीजीएस सिस्टम कहते थे, क्योंकि सेंटीग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड सिस्टम, इसी को हम सीजीएस सिस्टम कहते थे। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड या सीजीएस सिस्टम कहा जाता था। ये क्या होता था, फ्रेंच सिस्टम था, इसे फ्रेंच सिस्टम कहते थे। पहला सीजीएस सिस्टम था। दूसरा एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम का मतलब इसमें लेंथ, मास और समय को फुट, पाउंड और सेकेंड में व्यक्त करते थे। तो इसे फुट, पाउंड, सेकेंड सिस्टम या एफपीएस सिस्टम कहा जाता था। इसे ब्रिटिश सिस्टम भी कहा जाता था। ठीक है। उसके बाद आते हैं थर्ड वाले में, एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम, इस सिस्टम में लेंथ, द्रव्यमान, समय अर्थात लेंथ, मास और टाइम का मात्रक जो था मीटर था, किलोग्राम था और सेकेंड था। मतलब मास का लेंथ का मात्रक क्या था, मीटर, किलोग्राम था द्रव्यमान का और समय का था सेकेंड। तो मीटर, किलोग्राम, सेकेंड या एमकेएस सिस्टम कहा जाता था। और लास्ट में आया आपका एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। एसआई सिस्टम जो 1960 में एक्सेप्ट किया गया था, जिसमें मूल मात्रकों की संख्या कितनी थी, 7 मूल मात्रक थे। मतलब जो फंडामेंटल यूनिट्स थे वो 7 थे। 7 कौन कौन था, इसमें था लंबाई अर्थात लेंथ, लंबाई अर्थात लेंथ। दूसरा था द्रव्यमान, मास। तीसरा था समय, टाइम। चौथा था ताप मतलब टेम्परेचर। फोर्थ था विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। सेवन था ज्योति तीव्रता, लुमिनस इंटेंसिटी। एंड सेवन था पदार्थ का परिमाण,
अमाउंट ऑफ सबस्टांस। तो ये 7 जो थे मूल मात्रक थे, फंडामेंटल यूनिट्स थे। इन्हीं फंडामेंटल्स यूनिट्स को हम मूल मात्रक कहते हैं, और इसी की सहायता के बाद हम जो व्युत्पन्न मात्रक होता है, ड्राइव यूनिट होता है, उसके बारे में अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो इस लेक्चर में पहले फिजिकल क्वांटिटी क्या है, इसका सिंबल क्या है और यूनिट्स क्या है। जैसे फिजिकल क्वांटिटी था लेंथ, इसका यूनिट्स था मीटर्स और इसे एम से डिनोट करते हैं। सेकेंड है मास। मास को यूनिट्स में देखें तो किलोग्राम करते हैं, केजी इसको सिंबल होता है। टाइम का देखिए तो इसे सेकेंड यूनिट होता है, इसका सेकेंड जो यूनिट होता है सेकेंड होता है, और इसका सिंबल जो होता है एस होता है। टेम्परेचर का देखिए तो इसका यूनिट्स जो है केल्विन है और इसे के से डिनोट करते हैं। फिफ्थ जो इलेक्ट्रिक करंट था इसे एम्पियर में कहते हैं, एम्पियर कहते हैं, यूनिट्स इसका एम्पियर था, और इसे सिंपल इसका सिंबल जो है ए है, इसे ए से डिनोट करते थे। उसी तरह 6 नंबर पे जहाँ लुमिनस इंटेंसिटी, इसे कैंडेला से डिनोट करते हैं और सी डी इसका सिंबल होता है। और 7 जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसे इसका यूनिट जो होता है मोल है और इसका सिंबल भी है MOL, मोल। तो इस तरह से इस लेक्चर में आप मात्रक के फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में पढ़ लिए। अगले लेक्चर में हम ड्राइव्ड यूनिट के बारे में बात करेंगे, और ड्राइव्ड यूनिट कैसे ड्राइव होता है तो उसके बारे में बात करेंगे, और उसका सारा ड्राइव करके, जैसे एरिया, उसके बाद आपका एरिया हो गया, इसे कैसे डिनोट करते हैं, इसका सिंबल क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें करेंगे। फिर उसका आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, इसका क्या होता है सिस्टम, सिंबल क्या होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ आ जाएंगे ड्राइव्ड यूनिट में, उसमें हम बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। और इस लेक्चर के बाद अगला लेक्चर जो होगा ड्राइव्ड यूनिट का, और उसमें सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, और पहला चैप्टर क्लियर करके उसके बाद सारे क्वेश्चन को हम एक बाय एक करके हम हल करेंगे और समझेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, बने रहिए इस चैनल पे, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को बताइए भी कि कैसे पढ़ाई हो रही है। सारी चीज़ें आपको क्लियर किया जाएगा हर एक लेक्चर में। तो वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों को बोलिए सब्सक्राइब करते रहेंगे, वो भी इस फैमिली में जुड़ेंगे। अभियांचल ज्ञान फैमिली में आपको भी जुड़ना है, अपने दोस्तों को भी जोड़ना है, और पढ़ाई करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।